Hi students. Now today's topic is staffing. So it is a very important topic and it is one of the major function of management, because you know that all the function of management which is interrelated with each other. We cannot say it is a very important, this is important. All are important. But as we have finished the function of management, planning first, then organizing. So as depend upon the origin, the staffing is a very crucial part. The page number 21. Today we have discussed and we will do meaning part, definition part and importance part of function of management of staffing. So for that purpose, staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. See, the organizational structure is very important. If we are talking about the Tata's companies, we are talking about the Reliance company, the Infosys company, they have the organizational structure is very nice. The structures means their paying capacity is much more. So the staffing, the recruitment is they are getting is the highest rankers. But depend upon the situation and depend upon the plan of the top level management. According to the top level management, staffing is one of the important function, and it is a process of attracting, recruitment, selection, placing, appraising, means evaluation, remuneration, and developing at the retaining the best workforce. मीन्स स्टाफिंग एक ऐसा है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से और उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के हिसाब से एक स्टाफिंग भर्ती किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है. और स्टाफिंग का जो प्रक्रिया है वो पहले अट्रैक्टिंग होना चाहिए. मीन्स द स्टाफ शुड बी लुक वेरी गुड इन गुड वे. दैन मीन्स उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए एज पर द रिक्रूटमेंट, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो, चाहे ओरल एग्ज़ाम हो, इंटरव्यूज़ हो. सेलेक्टिंग होना चाहिए, प्लेसिंग होना चाहिए राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. एंड देन अप्रेजिंग, उसका एवोल्यूशन मूल्यांकन होना चाहिए स्टाफ का कि वो किस तरह का काम अच्छे से करके देगा. रेमुनरेशन डिसाइड होना चाहिए, उसकी सैलरी क्या होगी, उसके पगार क्या होंगे. एंड डेवलपिंग एंड रिटेनिंग, यानी डेवलपिंग मीन्स प्रमोशन एंड रिटेनिंग मीन्स द अपने यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने यहाँ पे कितने देर तक टिक सकता है और कितना देर तक अच्छा काम कर सकता है द बेस्ट वर्क फोर्स के हिसाब से. तो ना ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सक्सेस ऑफ एवरी वर्क वेंचर, दैट मीन्स एवरी वर्क इज बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. यानी जितना भी देखा जाए तो जितना भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी ओवरऑल ग्रोथ है, सक्सेस है, वो किसी भी काम का वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. और ये बहुत सारा चैलेंजिंग है कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा स्टाफ मिलना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग है. बट स्टाफ को टैलेंट, स्किल, रिटेनिंग एंड अरेंजिंग टैलेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड जो भी है स्टाफ का इम्प्रूवमेंट और कैसे हो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी करती है. ऐसा नहीं कि स्टाफ बोलते ना बंदे में है दम तो वो कुछ भी कर दिखाएगा. यानी द स्टाफ अपना अच्छा होना चाहिए, वर्क हार्ड होना चाहिए, माइंड ऑफ एप्लीकेशन करना चाहिए, हार्ट ऑफ एप्लीकेशन करना चाहिए, दिलो दिमाग से काम करना चाहिए. तो वो हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उनको डेवलप कर सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा और अपने मुताबिक काम करा के ले सकते हैं. तो ये मीनिंग हुआ कि रिक्रूटमेंट, अप्रेजिंग, डेवलपिंग एंड यू कैन से ट्रेनिंग और दैट मीन सेलेक्टिंग, प्लेसिंग. दिस इज ऑल द प्रोसेस इन स्टाफिंग to get the best result of the business organization. And without staff, the function of management is zero. That means staffing is one of the most human resources platform which is turned into the result oriented. Now definition part जो है इसमें बताया गया है the according to तीन definition, कोई भी एक अच्छा सा definition आप प्रोसेस करो. मैं बी बेंजामिन का डिफिनेशन बोलता हूँ. स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाई, असेसिंग, प्लेसिंग, एवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क. काम करते समय स्टाफिंग को पहचान होना चाहिए, तो आइडेंटिफाई करो कि किस काम के राइट काम के लिए राइट बंदा है कि नहीं, स्टाफ है कि नहीं. असेसिंग होना चाहिए,
उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसको अच्छा प्लेसमेंट मिलना चाहिए, उसका एवोल्यूशन होना चाहिए, और डायरेक्टिंग इंडिविजुअल उसका डायरेक्शन के काम करके लेना चाहिए एट वर्क। ना इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। अब मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इसमें फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। ना स्टाफिंग इज द की इफेक्टिव परफॉर्मेंस टू ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग जो है वो एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस है अदर फंक्शन का, जैसे प्लानिंग एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस होता है, वैसे स्टाफिंग भी एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव परफॉर्मेंस है। Competent workforce can work effectively in different function area like production, sales and finance। तो जी आपको पता है कि इफेक्टिव एरिया अपने बिजनेस में क्या है कि अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, तो अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अच्छा मैनेजर स्टाफ अच्छा होना चाहिए। सेल्स का हो चाहे फाइनेंस का, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, स्टाफिंग अच्छा रहेगा तो रिजल्ट आएगा, आउटकम द अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव ऑफ द स्टाफिंग, और दूसरा काम भी अच्छे से करा के लेगा। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। स्टाफ अच्छा नहीं रहेगा तो वो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन नहीं आएगा। यानी मैनेजर्स को चाहिए कि स्टाफ रिक्रूटमेंट सही करे, अच्छा करे। सेकेंड है लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ना यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, ऑप्टिमम बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ये कॉमन पॉइंट है, आप किसी में भी लिखो, ऑप्टिमम बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। यानी यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, मेन पावर ह्यूमन रिसोर्सेज है, स्टाफिंग भरना। और स्टाफिंग किसी भी लेवल पे हो सकता है, मिडिल लेवल पे हो सकता है, लोअर लेवल पे हो सकता है। और स्टाफिंग जो होता है वो रिक्रूटमेंट जो होता है लोअर लेवल भी अच्छा रहेगा तो मिडिल लेवल को मदद करेगा, और मिडिल लेवल अच्छा रहेगा तो लोअर लेवल को मदद करेगा। तो स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एट वर्क फोर्स, जहाँ पे काम होता है। प्रॉपर केयर इज टेकन एवरी स्टेज सच एज, और प्रॉपर केयर करना है रिक्रूटमेंट करते समय, सिलेक्शन करते समय, प्लेसमेंट करते समय, रेम्यूनरेशन करते समय, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते समय। ये जो वर्ड है ये आपके स्टाफिंग को आंसर लिखते समय आना चाहिए। कौन कौन से वर्ड है, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती होना, सिलेक्शन यानी सिलेक्ट करना, प्लेसमेंट कहाँ पे प्लेस करना है उसको, किस पोस्ट पे प्लेस करना है, रेम्यूनरेशन उसकी सैलरी क्या होगी, इंसेंटिव क्या होगी, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है क्या आफ्टर 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, 6 मंथ के बाद, और उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ये सब करना जरूरी है। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्कर को काम देंगे, 80 स्टाफ को काम देंगे तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट होगा और वो जॉब छोड़ते चला जाएगा। तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि हर एक स्टाफिंग को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। ऑप्टिमल रिसोर्सेज रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर अच्छी तरह से ये रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, यानी स्टाफिंग का रिसोर्स है जो एक यूज़ करेंगे तो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा एंड देन प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है, सी मैं पॉइंट पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, पॉइंट लाइन से सीक्वेंस में है, पेज नंबर 22 में। मेरे वीडियो को बार बार सुनो और एक एक 2 बार 3 बार रीड करो, फिर मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में सुनो। डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। Build cordially relations. See, relationship is very important. Cordially means mutual relations to each other. This function is helpful to building healthy relationship. ये फंक्शन से, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन से, यानी स्टाफिंग के फंक्शन से हेल्दी रिलेशनशिप मिलता है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय के बीच में। क्योंकि स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की बेटर ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैनेजरियल एफर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा रिलेशन रहेगा, अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, अच्छी कोऑर्डिनेशन रहेगी स्टाफ में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रयत्न है वो डेफिनेटली अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किससे होगा, स्टाफ का क्या होता है, स्किल्ड स्टाफ होता है, अनस्किल्ड स्टाफ होता है। तो स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो होते हैं वो एसेट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। यू कैन से कि स्किल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ इज द एसेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक एसेट्स होता है। दैन मीन स्टाफ हेल्प द इंक्लूडेड ऑर्गेनाइज्ड कल्चर इनटू एम्प्लॉय। स्टाफ मदद करता है वो ऑर्गेनाइज्ड कल्चर को इनटू एम्प्लॉय, यानी जो ऑर्गेनाइज्ड कल्चर है वो एम्प्लॉय में कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन्स उसको ट्रेन किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, इसको वर्कफोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो मेक स्मूथ फंक्शनिंग ऑल द मैनेजरल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हर एक फंक्शन में मैनेजरल एस्पेक्ट पे हमको अच्छे तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक अपेक्षा जो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे आज वो वर्कर है तो कल सुपरवाइजर बनेगा, कल सुपरवाइजर है तो फिर वो मैनेजर बनेगा, बिकम अ मैनेजर। तो ये जो सीक्वेंस है
वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में स्टाफिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अब ट्रेंड एम्प्लॉय है, कैन बी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको आना चाहिए, कैपिटल मटेरियल मेथड, ये सब वर्क उसको इफेक्टिवली आना चाहिए। इट हेल्प बिल्डिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू नो दैट आजकल कॉम्पिटिटिव का ज़माना है, अरे स्टाफ को कंप्यूटर चलाने नहीं आता, लैपटॉप चलाने नहीं आता, मोबाइल का फंक्शन उसको मालूम नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको पता ही नहीं है, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी उसको मालूम होना चाहिए। एंड इट आल्सो हेल्प, इट मीन्स स्टाफ इन आल्सो हेल्प, मदद करता है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये ऐसा चीज़ है जहाँ पे स्टाफ अगर अच्छा होगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, चाहे वो आपका सोल ट्रेडिंग हो, चाहे वो जर्नल स्टॉक कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो। सिक्स पॉइंट है इम्प्रूव एफिशिएंसी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। यानी जो भी ट्रेनिंग है डेवलपमेंट प्रोग्राम का है वो जो एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है, तो उससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, खुद भी वो सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लो आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता और आप स्टाफिंग, आपको रिक्रूटमेंट किया गया है और आपको 6 मिनट के लिए कंप्यूटर स्टाफिंग, एक टाइम ऐसा था जो बैंकिंग सेक्टर में आज से 20 साल पहले किसी को कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, तो उस टाइम पे स्टाफ को बोला गया कि कंपल्सरी सारी कंप्यूटर सीखो, और उससे क्या हुआ, उनका एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ। आज वो कंप्यूटर सीखने के बाद आज वो घर में भी लैपटॉप भी यूज़ कर सकता है, वर्ड में कुछ फाइल बनाना है, एक्सेल में कुछ फाइल बनाना है, टैली कैसे करना है, कंप्यूटर का तो उसका नॉलेज हो गया। बट वो सीखा किसके लिए, ओनली फॉर बैंकिंग के लिए, बट सीखते सीखते वो सेल्फ डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी उसको रियलाइज हुआ। दो प्रॉपर सिलेक्शन होगा और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर प्रॉपर सिलेक्शन है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग उनको मिलता है, तो परफॉर्मेंस लेवल एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव होता है। अभी हम लोग भी जब स्टाफिंग है एज अ टीचिंग डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे उसमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखती है, तो हमारे में भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होता है, और उस ट्रेनिंग लेने के बाद हम उन बच्चों को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेवन्थ पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सेवन्थ पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्वालिफाइड एफिशिएंट स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर क्वालिफाइड है, एफिशिएंट और स्किल, ये तीनों वर्ड मैं बोलूँगा, क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल, ये तीनों चीज़ अगर स्टाफ में है तो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स है। एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय लीड टू ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स पाथ ऑफ सक्सेस। इफ द प्रॉपर सिलेक्शन इज देयर, डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन इज अ वे ऑफ द सक्सेस, मतलब सफलता की राह पर है वो, क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो स्टाफिंग उसके स्किल्ड भी है, ट्रेंड भी है, एफिशिएंट भी है और क्वालिफाइड भी है। नेचुरल लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लॉन्ग टर्म अगर बिजनेस को पॉजिटिव इफेक्ट देना है तो ये ऑब्जर्वेशन करते हुए एफिशिएंसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये तीनों चीज़ आपको अपने स्टाफिंग में देखना पड़ेगा। तो मैनेजर रिक्रूटमेंट करते समय ये तीनों चीज़ ध्यान देता है, इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो। 8th पॉइंट है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। नाउ स्टाफिंग मेक द कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। यानी अगर स्टाफिंग है और कंटिन्यूटी ग्रोथ अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है तो डेवलपमेंट एम्प्लॉय का होता ही है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। और सिलेक्शन किसके आधार पे होता है, एबिलिटी के आधार पे होता है, और उसके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ जो हम चाहते हैं उसके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंज वाइजली। और ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छे ढंग से हम सिलेक्शन किए और उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो जो भी चैलेंजेस है वो वाइजली यानी बुद्धिमानी, एप्लीकेशन ऑफ माइंड और एप्लीकेशन ऑफ हार्ट में लगा के वाइजली यानी बुद्धिमानी पूर्वक अच्छे से काम करके रिजल्ट लाता है। एंड देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाफ, इसलिए कंट्रीब्यूशन स्टाफ जो है इन देयर फ्यूचर रोल टेकन इनटू द अकाउंटिंग स्टाफिंग फंक्शन। इसलिए कंट्रीब्यूशन का जो स्टाफ होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टाफ जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो माइंड ऑफ एप्लीकेशन, माइंड ऑफ हार्ट्स, और जो वाइजली जो दिमाग लगाते हो अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में वो लाता। अभी जैसे आप 12th का रिजल्ट, 11th का रिजल्ट था, तो इस टाइम पे काफ़ी स्टाफ ने अपने कॉलेज के लोग ने क्या किया, उसको रिजल्ट्स को ऑनलाइन लाया, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। पहले तो रिजल्ट हाथ में मिलता था, तो ये एक तरह से एसेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो स्टाफ का, जहाँ पे
क्वालिटी टीचर स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल और इवन मैनेजमेंट सब मिल के रिजल्ट आज सबको मिला कि आप लोग पास हो 12th स्टैंडर्ड में हो. तो नाउ डेज इज इज एसेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द दोज स्टाफ who did the uncomfortable situation of the work. यानी वो सिचुएशनल वर्क नहीं था, कोविड-19 का टाइम चल रहा था, लोग गए कंप्यूटर्स का सहारा लिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिए और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए, इसलिए आज सबको बच्चों को रिजल्ट टाइम पे मिला. प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन, बहुत IMP फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेट थ्रू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. इंसेंटिव मीन्स भत्ता, पगार के अलावा मुझे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब मनी, बोनस, डेली अलाउंसेस, HRA, और नॉन फाइनेंशियल मतलब अवार्ड्स मिल जाना, दैट मीन्स बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड मिल गया, और कंपनी तरफ से कार मिल गई, आपने अच्छा प्रोटेस्ट किया, ये सब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है. एडुकेट मीन्स सफिशियंट रेम्यूनरेशन इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ मोर ऑफ द एम्प्लॉय. अगर पर्याप्त रेम्यूनरेशन आपका है तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है और एम्प्लॉय का मोरल्स जो होता है, उसका जो मोरल लेवल हाई हो जाता है. यस, आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द रिलायंस कंपनी, आई एम गेटिंग द गुड हैंडसम पैकेज. हैंडसम पैकेज मीन्स गुड सैलरी विथ इंसेंटिव, विथ नॉन monetary benefit also. Training development program, fair remuneration, job security are the factor which important provide the job satisfaction. अगर fair remuneration है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है और डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है तो डेफिनेटली स्टाफिंग को जॉब सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिलता है. एंड लास्ट पॉइंट है मेंटेन हार्मोनी इन स्टाफिंग प्रोसेस. इंडिविजुअल आर रिक्रूटेड, selected place as well as their performance is regularly appraised and promotion are given on the basis of merit. यानी जैसे क्या होता है कि अगर मेंटेन करना हार्मनी तो एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए मेरिट के ऊपर उसको प्रमोशन करो. ऐसा नहीं टल्टा बंदा है उसको मैनेजर बना दिया. स्टाफिंग है तो इट शुड बी गो फॉर द मेरिट्स. फॉर दिस क्राइटेरिया इज मोर डिवली कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न एम्प्लॉय. इट ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. इससे ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहेगी. और इट हार्मोनी मीन्स इट लेवल जो होता है, आज अपना हार्मोनी चेंज होते रहते हैं, बॉडी का सिचुएशन चेंज होते रहता है. आज बाल अवस्था बोलते हैं, फिर किशोरावस्था बोलते हैं, फिर प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं. तो इसमें हार्मोनी जो चेंज होता है उसमें पीस मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि यस डेफिनेटली एक मेरिट है, एक एज है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. वैसे प्रमोशन भी, रिक्रूटमेंट भी एक सही ढंग से होना चाहिए. डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो ईजिली ढंग से चलेगा. ये 10 पॉइंट्स है और यू कैन राइट एंड सेंड द इमेजेस फॉर योर अटेंडेंस. और अगर कुछ पॉइंट्स नहीं समझा हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपका डायरेक्टिंग जो है वो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, उसका इम्पोर्टेंस, मीनिंग, और उसमें भी 10 पॉइंट है. एटलीस्ट 5 टाइम्स रीड करो और उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच.